नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आप पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि मैंने उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों कंप्लीट कर दिया है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब आपके सामने मैं करवाऊंगा। आप जानते हैं कि जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या नहीं भी आए हैं तो भी आने की संभावना है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने जो 25 क्वेश्चंस हैं वो अब आपके सामने कराने जा रहा हूं, जो उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र से संबंधित होगा, यानी रिस्पायरेशन से और एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें मैं आप लोगों को कराने क्या जा रहा हूं। बहुत रिलैक्स मूड में हमें सारी चीज़ों को समझना है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता देता हूं। जब कभी भी ऑप्शन 4 दिए हों तो सबसे पहले आपकी नज़र सही उत्तर पर चली गई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी नज़र गलत उत्तर पर चली गई तो और अच्छा है, ताकि आप 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस को जल्दी से जल्दी गलत कर दीजिए तो चौथा ऑप्शन आपका अपने आप सही हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गलत चीज़ें अगर आपको पता है तो सही आप अपने आप निकाल लोगे। तो इसीलिए महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैंने बता दी। आइए, अब सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आया ये। चलिए, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है? देखो, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब कभी भी शराब की बात आती है तो उसके साथ हमेशा लीवर जुड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है शराब पीने से 2 ऑर्गन के फेल हो जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, लीवर और किडनी। हार्ट भी खराब हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब होने के चांस लीवर के होते हैं, फिर उसके बाद किडनी के खराब होने के चांस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक मुझे लगता है इसका जो उत्तर है वो लीवर होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इसका उत्तर लीवर है। ये देखिए, क्योंकि अल्कोहल से सबसे ज्यादा विष यानी जो विषैला पदार्थ है वह कहां एकत्रित होता है, तो उसका नाम है लीवर। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा गया तो किडनी भी बता सकते हैं, क्योंकि किडनी को हम हिंदी में वृक्क के नाम से जानते हैं। शराब से फेफड़ा कभी खराब नहीं होता और शराब से हार्ट के खराब होने के भी चांस कम होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में लीवर नहीं दिया है तब आपके ऑप्शन में क्या दिया होगा? किडनी दी हुई होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बेटा, इसका आंसर क्या है आप देख सकते हैं यहां पर। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, यानी एक दिन में। अब आप ये मत कहना कि सर हम तो 3 लीटर पेशाब करते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितना आप पानी पिएंगे उतना ही आप यूरिन बाहर निकालेंगे। फिर भी ये मान के चलिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, एक एवरेज, एक औसत निकाला गया कि एक दिन में मनुष्य कितना लीटर यूरिन या पेशाब बाहर करता है। तो इसमें जो आंसर होगा बेटा वो 1.5 लीटर होगा। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है 1.5 से लेकर के 1.8 लीटर। इसके बीच में भी कोई अंक आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। देखो, ये सब इस अंक के बहुत दूर हैं, इसीलिए सारे ऑप्शन गलत हो गए और आपका आंसर क्या हुआ? ए हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल ए है। अब अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताइए। देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना, खून के शुद्धिकरण, यह शब्द थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारा फेफड़ा भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी आपको फेफड़ा शब्द नहीं दिया है और उस प्रोसेस को आप नहीं समझ रहे। तो बेटा याद रखना, रक्त के शुद्धिकरण का काम डायलिसिस के द्वारा होता है। यानी जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस कराई जाती है। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए
इसका आंसर डायलिसिस होगा। यानी जैसे आप छानने की क्रिया करते हैं चाय छानने की, वैसी ही किडनी में छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। शुद्धिकरण का अर्थ डायलिसिस से लगाया जाता है। डायलिसिस की क्रिया कहां होती है? तो सब जानते हैं डायलिसिस की क्रिया कहां होती है? किडनी में होती है। हमेशा याद रखिएगा। आंसर देख लीजिए, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? इसका मतलब इसमें 3 ऑप्शन गलत हैं और एक सही ऑप्शन होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। मुझे यह आंसर सही नहीं लग रहा है। किडनी के माध्यम से कैसे मिल जाएगा? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, बिल्कुल गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हां, यह कुछ सही लग रहा है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। किडनी के माध्यम से ब्लड बिल्कुल नहीं बनता। तो एकदम आंसर जो होना चाहिए मुझे लगता है सी होगा। हां, सभी ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। आंसर देखते हैं इसका। सी आंसर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है? अभी अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश की कि डायलिसिस किससे संबंधित है। तो बेटा याद रखना, डायलिसिस वृक्क से संबंधित है। यानी वृक्क को ही हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? किडनी। यानी डायलिसिस रिलेटेड टू किडनी। ध्यान रखना। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? तो आप कह सकते हैं इसका आंसर बी हुआ। ठीक है, चलो आंसर देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यानी आपको मालूम है, मैंने आपको पढ़ाया है। ध्यान से देखो। पहले हमारे शरीर में एक पदार्थ बनता है, उस पदार्थ का नाम है अमोनिया। अमोनिया हमारी बॉडी में बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। इस अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो आपने उत्तर दिया सर इसको तो लीवर बदलता है। लेकिन अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि अब आपके ब्लड में, यानी आपके ब्लड में क्या है? यूरिया। अब इस यूरिया को आपके ब्लड से अलग करने का काम कौन करता है? फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो आप आंसर याद रखना, गुर्दा। गुर्दा का मतलब क्या होता है? गुर्दा को भी हम लोग क्या कहते हैं बेटा? किडनी के नाम से जानते हैं। अमोनिया को यूरिया में बदलता है लीवर, और उसको फिल्टर करने का काम किसका होता है? तो किडनी का होता है। हमेशा विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी है इसका आंसर। बताइए, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? देखो बहुत सिंपल सी बात है। न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं है, रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। देखो, ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। रेस्पिरेशन का कौन करता है? लंग्स करता है, फेफड़ा। और न्यूट्रिशन कौन करता है? तो डाइजेशन वाला जो पोर्शन है वो करता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, गुर्दा किससे रिलेटेड हुआ? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हुआ, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। यानी यूरिया को फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो एक्सक्रीशन वाली क्रिया में कौन करता है? तो किडनी करती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर देखते हैं। सी आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। बताइए, वृक्क से प्रति मिनट
औसत रक्त प्रवाह क्या है? जैसे मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूं। ये मान लीजिए आपकी किडनी है। इस किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड आता है और फिल्टर होके चला जाता है? तो आंसर हुआ 1200 सीसी। मतलब 1 मिनट में किडनी में कितना ब्लड आता है और फिल्टर होकर के चला जाता है। तो 1 मिनट में 1200 हुआ, तो आप इसी तरीके से आप पूरे 1 घंटे में जोड़िए तो 12 छंग 72, यानी लगभग 72,000 के करीब हुआ। ऐसे ही आप 24 घंटे में निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ? तो बी आंसर है, देखिएगा। हाँ जी, अपोहक। देखो हिंदी के शब्दों को भी ध्यान रखिए। देखो अपोहक का मतलब क्या? अपोहक नहीं है, ये है अपोहन। अपोहन। और बेटा अपोहन का मतलब होता है डायलिसिस। तो ध्यान रखना, इससे डायलिसिस किससे रिलेटेड है? तो डायलिसिस रिलेटेड है किससे? तो बेटा याद रखना, किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है, यानी डायलिसिस रिलेटेड टू किडनी। अगला चलते हैं, बी आंसर है, देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? आप लोगों को मैंने कई बार बताया, किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किडनी वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा? उस कंडीशन में आपके शरीर में ही वो वेस्ट मटेरियल, जो हानिकारक पदार्थ है, वो जमा होने लगेगा और आपको काफी खतरनाक स्थिति तक ले जाएगा। तो देखिए, ये इसका आंसर होना चाहिए डी। हाँ जी, डी आंसर है। रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, यानी नत्रजनित का मतलब समझिए नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? आंसर नहीं में देना है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन में किडनी वो काम नहीं करती है जो यहां चारों दिया हुआ है। रक्त में जल की मात्रा नियंत्रित करती, बिल्कुल ये सही आंसर है। यानी सही आंसर का मतलब ये काम किडनी करती है। तो ये आंसर आपका गलत हो गया, आपको नहीं उत्तर ढूंढना है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, नहीं। ये काम कौन करता है? ये काम इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है, मैंने आपको बताया था। और अगर ये कम हो जाए तो आपको मधुमेह रोग होने का चांस होता है। मुझे ये आंसर ही लग रहा है इसका, यूरिया को छान कर बाहर करता, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। कई हार्मोनों का स्त्रावण करता है, नहीं। तो बेटा एक बात याद रखना, हां, हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। बिल्कुल बी आंसर आपके सामने दिया हुआ है। चलिए देखते, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक है। देखो आप लोगों को शायद मालूम हो, असमरी का मतलब होता है पथरी। यानी पथरी, जो किडनी में पथरी हो जाती है, वो होता क्या है? तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। यानी आप जानते हैं टमाटर में एक एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप टमाटर ज्यादा खाते हैं तो किडनी में स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी इसका आंसर क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्सलेट, सी आंसर है। अगला देखते हैं। देखो ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछा है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी या किडनी स्टोन
किस चीज की बनी होती है? सिंपल आंसर है, देख लो, कैल्शियम ऑक्सलेट होगा कहीं ना कहीं। ये देखो कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी किडनी जो स्टोन है वह क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो कैल्शियम ऑक्सलेट है, यानी कैल्शियम आप जानते हैं और टमाटर वाला जो एसिड है वो ऑक्सलेट होता है। ये आंसर देखो। अगला क्वेश्चन, फिर वही सेम क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? सिंपल है, कैल्शियम ऑक्सलेट ढूंढ लीजिए। ये अलग अलग सालों में अलग अलग आए जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने अलग अलग स्वरूप में आने का प्रयास करते रहते हैं। बी आंसर है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। अब एक सिंपल सी बात है, हम लोग स्तनधारी हैं, हमारा श्वसन क्रिया किससे होता है? डेफिनेटली हमारे पास 2 फेफड़े हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, तो हमारा श्वसन किससे होता है? फुफ्फुस से होता है। और सुनिए, मेढक में श्वसन कहां से होता है? त्वचा से होता है, ठीक है, मेढक में। और बेटा क्लोम से किस में होता है? तो वो मछलियों से होता है, मछली में गिल्स के द्वारा होता है या इसके। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ये, क्योंकि स्तनधारी पूछा है, जैसे कुत्ता, बैल, हाथी, ये सब स्तनधारी हैं और इनका जो श्वसन है वो किससे द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। डी आंसर है। अगला देखते हैं, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? याद करो, मैंने पढ़ाते समय आपको एक चीज बताया था, इन और आउट। इस क्वेश्चन को बताना, आप पूछा है किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं हम? 78%। निकालते कितना नाइट्रोजन है? 78%, ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%। निकालते कितना है ऑक्सीजन? बोलो 17%, यानी 4% ये यूज कर लिया हमने, तो उसमें क्या हुआ? इसका मतलब 21 से 17 हो गया, तो ऑक्सीजन, तो आंसर गलत हो गया इसका, ठीक है। अब चलिए, अब CO2 हमने कितना लिया? 0.03%। और निकाला हमने कितना CO2? तो याद रखना कितना? 4%। तो बेटा CO2 में भी चेंज हुआ, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है? ये तो पक्का गलत है, क्योंकि पानी तो हम निकालते नहीं। तो बेटा याद रखना, नाइट्रोजन यहां भी 78%, यहां भी, तो इसका आंसर क्या होगा? पूछा है श्वसन क्रिया में कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आंसर नाइट्रोजन होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल डी आंसर है, आप देख सकते हैं, इसका आंसर डी होगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन बताइए। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहां जाती है? ध्यान से देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन कहां गई? फेफड़ों में गई, फुफ्फुस। याद होगा मैंने बताया था, फेफड़ों को ही फुफ्फुस कहते हैं। सबसे पहले कहां गई? फुफ्फुस में, यानी 1 नंबर तो यही हो गया। दूसरे नंबर पे कौन लिया? ब्लड। और तीसरे नंबर पे कौन? ऊतक। और फिर चौथे नंबर पे क्या होगा? ऑर्गन या अंग होगा। ध्यान रखना, समझ में आई बात? तो बेटा ये आंसर होगा 1, 2 और 3। सॉरी, मतलब इसका आंसर ऐसे निकालोगे आप, तो इसका 2 नंबर, 2, 1 और 3। तो देखिए 2, 1, 3 कहां है? ये है 2, 1, 3। तो इसका आंसर पहले फेफड़ा होगा, फिर रक्त होगा, फिर ऊतक होगा। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। देखते हैं सी आंसर है क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सी आंसर है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, यानी मालूम है जब हम सांस लेते हैं और जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो बेटा याद रखना तब हमारी सांस लेने, बोलते हैं लंबे सांस चलने लगती है, भयानक तरीके से सांस चलने लगती है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन कम होगी तो आपके सांस लेने की दर बढ़ जाती है। समझे?
अगला चलते हैं, पी आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? एक सिंपल क्वेश्चन है। सिगरेट पीते हैं अगर, तो सिगरेट में कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे पूरे शरीर में कौन है जो हीमोग्लोबिन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कौन है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? तो हीमोग्लोबिन कहां होता है बेटा? ब्लड में। अच्छा, मान लीजिए ये एक बस है, इस बस में ऑक्सीजन के बैठने की जगह है, अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तो बताइए बेटा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड उस बस में बैठ पाएगा जबकि पहले से ही ऑक्सीजन बैठी हुई है? तो जबरदस्ती घुसने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं वो सावधान रहें, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपका जो ब्लड है वह ऑक्सीजन की मात्रा को कम ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यानी धुएं की मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन, डी आंसर। बताइए इसका आंसर बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है? सिंपल है, एटीपी ही आंसर होगा। ध्यान रखना, एटीपी से एडीपी बनाना ही सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। बी आंसर है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि सांस लेने में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है और भंडारण भी एटीपी के रूप में ही होता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ? बी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ जी, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो मुझे लगता है इसका आंसर फेफड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और हम आज के लिए अब हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, टॉपर्स IQ पर कुछ लिख सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है और आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे संपर्क करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।